अपना दरभंगा न्यूज में आपका स्वागत है। इस खबर के प्रायोजक है फर्नीचर विलेज, जीएम रोड, दरभंगा। हे वीणावादिनी सरस्वती, हंसवाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, नारायणी नमोस्तुते। हे वीणावादिनी सरस्वती, दरभंगा में विभिन्न जगहों पर ही धूमधाम से मनाया गया सरस्वती पूजा। श्रद्धालुओं ने अपने अपने तरीके से की मां सरस्वती की आराधना। दरभंगा मेडिकल कॉलेज। या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा। नमो 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 सरस्वती मां। नमो 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 सरस्वती मां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेषजाड्यापहा। नमो 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 सरस्वती मां। नमो 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 सरस्वती मां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, दरभंगा सेंट्रल स्कूल। या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवै सदा वन्दिता, सा
साल के बाद हम लोग उपस्थित हुए हैं दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से सरस्वती पूजनोत्सव और वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। आज दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार और बंगलागढ़ की तरफ से विद्यालय में सुबह सुबह माँ के वंदना से प्रकृति की गोद में जो बसा हुआ है प्रारंभ हुआ पूजनोत्सव। पूजा जो है अर्चना की गई, मंगल कामनाएं की गई, हवन और आरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। माँ ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा। निःशेष जाड्यापहा दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। लगभग में 1 वर्ष के बाद माँ सरस्वती पूजा अर्चना के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, चूँकि एक घनी आबादी के बीच अवस्थित यह दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल अवस्थित है और इसमें जो जनमानस में जो उत्साह है वह बच्चों से ज़्यादा यहाँ के आम पब्लिक में है और वह निश्चित रूप में माँ शारदे से क्षमा याचना करते हैं कि बच्चे का भविष्य जो गड़बड़ हो रहा था और निश्चित रूप में आज से 100% कोरोना समाप्त हो जाए और जिससे कि 2-4-10 दिन में हमारा स्कूल क्लास नर्सरी से ऊपर तक यथावत रूप में खुल जाए और पुनः बच्चे अपने पूर्ववत रूप में आ जाए। लोग ईश्वर से कामना भी करते हैं जो कि उनके जीवन में धन धाम से परिपूर्ण उनका जीवन बनाता रहे, उनके जीवन में सादगी और ताजगी आता रहे, उसमें ज्ञान का वर्धन हो। इसी हेतु प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा मनाया जा रहा है। पॉलिटेक्निक।
लक्ष्मी सागर दुर्गा मंदिर महावीर स्थान। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अभ्युदय पूजा समिति लक्ष्मी सागर। देवै सदा वन्दिता सा मां पातु ज्ञान भारती चौक। भगवती निःशेषजाड्यापहा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाव। बाबा बैद्यनाथ को तिलक चढ़ाने के लिए मिथिला से आने वाले कांवड़ियों की भीड़ से बाबा नगरी देवघर पटती जा रही है। मिथिला से आए हजारों की संख्या में ये कांवड़िया बाबा बैद्यनाथ को तिलक चढ़ाते हैं। ये लोग महादेव को मिथिला का दामाद मानते हैं। विदित हो कि मिथिला के विभिन्न जिलों दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नेपाल के जनकपुर, सप्तरी, धनुषा आदि जगहों से पैदल चलकर सुल्तानगंज में गंगाजल भरकर मनोकामना लिंग बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर मिथिला से कांवड़ लेकर देवघर आने की परंपरा सदियों पुरानी है। मिथिला में यह मान्यता है कि भगवान शिव और भगवान राम यहाँ के दामाद हैं। हिमगिरी के घर गौड़ी की नैहर है, मैके है और भगवान शिव की शादी मिथिला में हुई है। इस नाते मिथिला के लोग गौड़ी दाई बोलते हैं, गौड़ी माई नहीं। सीता को भी अपनी बहन मानते हैं, धिया मानते हैं। बाबा धाम में कांवड़ यात्रा मिथिला के लोग घर से ही पांव पैदल चल के आते हैं और यहाँ कांवड़ चढ़ाते हैं। यहाँ कांवड़ बसंत पंचमी में यह मान्यता है कि भगवान शिव को
तिलक चढ़ाने के लिए तिलकोत्सव के रूप में उनका कांवर लाया जाता है। इस महीने कड़ाके की ठंड पड़ती है माघ महीने में, लेकिन इसकी परवाह बिना किए लोग आते हैं और श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह परंपरा बहुत पूर्व से चली आ रही है। इसमें 2 जल लिया जाता है माघी अमावस्या के दिन। वो माघी अमावस्या में सुल्तानगंज में लोग कांवर में गंगाजल भरते हैं और उसमें बाबा के लिए 2 बर्तनों में गगरी में जल लिया जाता है। एक होता है सलामी और दूसरा होता है खजाना। सलामी जल वह हुआ जो कल यहाँ लोग पहुँचे और पहुँचने के साथ बाबा को जलाभिषेक किया, अर्पित किया, वो हुआ सलामी। और खजाना जल उसे कहते हैं जो बसंत पंचमी के दिन फिर जलाभिषेक जिस जल से किया जाता है वो खजाना जल है। तो यह बहुत ही पुरानी परंपरा है और मिथिला से ही कांवड़ की यात्रा आरंभ हुई है, यह मान्यता है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा पैक्स चुनाव 2021 को शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने को लेकर संयुक्त आदेश जारी किया गया था। 16 प्रखंडों के 85 पैक्सों के लिए कुल 30 जोनल दंडाधिकारी एवं 16 सुपर जोनल दंडाधिकारी बनाए गए थे। अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी को पैक्स चुनाव के लिए वरीय पदाधिकारी बनाया गया था। वहीं इस संदर्भ में चुनाव का नतीजे आने के बाद हमारे संवाददाता ने सदर प्रखंड के शीशो पश्चिमी पंचायत के पैक्स चुनाव में दूसरी बार लगातार जीत रहे अजय कुमार ठाकुर से बात करके जाना उनका विजय होने का अनुभव। वहीं दूसरी ओर सिंघवाड़ा प्रखंड के भराठी पंचायत के पैक्स चुनाव में पहली बार राजनीति में कदम रखने वाले मनोज कुमार सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ते हुए मात्र 25 वोट से विजय प्राप्त की। देखिए, हम तो हमेशा जनता के सेवा में लगे रहते हैं। कोऑपरेटिव के सोसाइटी के माध्यम से हो या फिर उप मुखिया के नाते हो, मैं उप मुखिया भी हूँ शीशो पश्चिमी पंचायत में। दूसरी बार जीतने का कारण है, पहली बार में मुझे जो निर्वाचित होने का मौका मिला उसमें मैं अपने सुविधा से जितना भी जनता का खाद बीज का सेवा देना हुआ भरपूर मात्रा में दिया। सर, कुछ लोगों का अर्थात सोशल मीडिया पे देखा गया कि सुबह से इस पंचायत को लेके ये भी एक अफवाह उड़ाया गया कि कुछ मृत व्यक्ति के नाम पे यहाँ पे वोट डाला गया है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव का मुद्दा है। जब लोग चुनाव में रहते हैं, वोटिंग के समय जब अपने हारने की स्थिति बनती है तो एक अफवाह का जो है सहारा लेते हैं। अर्थात ये अफवाह है कि भराठी पंचायत से आपने पैक्स में जीता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने जनता को? भराठी पंचायत शुरू से ही डेवलप पंचायत रहा है और यहाँ के जो प्रतिनिधि हुए हैं शिक्षित हुए हैं और यहाँ हर चीज़ ढंग से हुआ है। हमरे जीतने के बाद हम यहाँ के किसान को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जो किसान को सरकार द्वारा खाद बीज या जो राशि मुहैया कराई जाती है उसमें हम आगे बढ़ कर के हिस्सा लेंगे और पंचायत का विकास में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ही हो, कोऑपरेटिव के द्वारा हम उसको पूरा करें। सर, वोटर को क्या कहना चाहेंगे? वो वोटर जो ने अपने वोट दे के आपको जिताने का काम किया है, उन लोगों को आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? इसमें वोटर जो होते हैं वो किसान ही होते हैं जी। और किसान ये कोऑपरेटिव होता ही है कि सरकार द्वारा किसानों के लिए ही होता है जी। ये कोऑपरेटिव के द्वारा समय समय पर खाद बीज या जो इनपुट आउटपुट ये सब होता है, ये सब कोऑपरेटिव के द्वारा किया जाता है। इसमें कोऑपरेटिव के द्वारा अनुशंसा पर ही ऐसा काम होता है। अच्छा, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से नए साल में बेटी की शादी करनी है और आप ये सोच में पड़े हैं कि आपको फर्नीचर कहाँ से खरीदना चाहिए, कौन सा खरीदना चाहिए। तो ये माथा पच्ची है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको फर्नीचर कहाँ से खरीदना चाहिए। आपको खरीदना चाहिए फर्नीचर विलेज से, जो रेडियो स्टेशन के सामने GM रोड दरभंगा में है। और आपको दाम वहाँ ऑनलाइन से भी सस्ता मिलेगा। आप वहाँ जाइए और आपका मनपसंद ब्रांडेड फर्नीचर खरीदिए, जिसमें आपको बेड मिलेगा, सोफा सेट मिलेगा, अलमीरा मिलेगा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और ढेर सारा फर्नीचर। और अब तो सस्ते किश्तों में, आसान किश्तों में भी अवेलेबल है। तो आप जल्दी से
फर्नीचर विलेज जाइए और मुझे यकीन है कि आप ना बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का। अब ना प्यारे वक्त है आराम का, अब ना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का, आ गया लो मेला मेरे शाम का।